हेलो स्टूडेंट, कैसा हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे वैकेंसी के बारे में जो आपका उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिनों के बाद आई हुई है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नोटिफिकेशन है क्योंकि इसमें आपको जॉब मिलने वाला है स्टूडेंट। क्योंकि आप सभी अगर डी फार्मेसी किए हुए हो, जी स्टूडेंट, जितने भी बच्चे जितने भी स्टूडेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी पास आउट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है, वह इस फॉर्म को अप्लाई करके एक फार्मासिस्ट की पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका नोटिफिकेशन आया है, कब आया है? 28/2/2026 को आया हुआ है ये। और आपका ऑनलाइन जब आवेदन करना है, जो शुल्क जमा करना है, उसकी प्रारंभ तिथि है भैया 9/3/2026। ठीक है, यानी 9 मार्च से आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देना है। कोशिश ये करिएगा कि 9, 10, 11 के बीच में, यानी 3 दिन के बीच में ही आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, है ना। क्योंकि लास्ट के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि अगर लास्ट में भरते हैं तो दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करना या फिर सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वह रहने वाली है आपको 29 मार्च 2026, यानी 1 महीने से भी कम का डेट है। मान के चलिए 20 दिन का ही डेट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, शुल्क समायोजन या आवेदन में कोई चीज़ गलत आप कर दिए हो तो उसको सुधार करने के लिए आपको 5/4/2026, यानी आपको अप्रैल में 5 अप्रैल 2026 को एक छोटा सा दिन दिया जाएगा। उसमें अगर आप कोई त्रुटि कर लिए होगे तो उसको सुधार कर सकते हो, लेकिन आप प्रयास ये करिएगा कि आपको गलती की कोई गुंजाइश मत रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सर्वर वगैरह शो चलते हैं तो उसमें आपका दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं हम स्टूडेंट कि आखिर में पोस्ट कितने पदों पर रहने वाला है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि 2026 की ये सबसे बड़ी वैकेंसी है ना। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, लास्ट में तक मत देखिए। अगर आप पेट दिए हुए हो 2025 में, अगर आप पेट दिए हुए हो तभी आप एलिजिबल हो, अन्यथा की स्थिति में आप एलिजिबल नहीं हो, आप तो भूल ही जाओ। ठीक है, 560 पदों पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। कितनी पदों पर? 560। ठीक है, अब उसमें कैटेगरी वाइज मैं आपको नीचे और बताऊंगा कि कौन सी ईडब्ल्यूएस में, जनरल में, ओबीसी, एसटी, एससी, इस सारे चीज़ में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन अगर आप पेट 2026 नहीं दिए हो तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप पेट दिए हो तो भैया एलिजिबल हो, और मात्र 25 रुपया मात्र आपको देना है और इस एग्जामिनेशन में आप बैठ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, आप मेरे जो टेलीग्राम हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो उसमें जाके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं उस पर सेंड कर दिया हूँ। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए आवेदन करने के लिए आवश्यक सूचनाएं वगैरह ये सब आप पढ़ लीजिएगा। हम मेन चलते हैं किस बारे में भैया, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट ही रखना है। ठीक है, तो ये ओटीपी से आपको आवेदन करना है, ओटीपी वगैरह से आप इसको ले सकते हैं अपना। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, सीधे सीधे नीचे आ जाइए। आप अपना जो पेमेंट करना होगा वो पेमेंट भी कर सकते हैं ऑनलाइन उपयोग के माध्यम से। यहाँ आ जाइए, देखिए जो अनारक्षित जो जनरल की सीटें हैं उनको भैया ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया देना है। जो ओबीसी के हैं या फिर जो एसटी एससी के हैं सबको 25 रुपया ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी पेट में आप पैसा दे चुके हो। ठीक है, देखिए अनुसूचित जाति भी आपका 25 रुपया ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, आप चलिए आगे चलिए स्टूडेंट, देखिए अब यहाँ पे आ जाइए नीचे। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के छात्र छात्रा हैं तो उनको भी यहाँ पे छूट मिलेगी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 10% की। ठीक है, तो आप सभी निश्चिंत रहिएगा। चलिए यहाँ देखिए, ये मेन पैसा की बात कर लेते हैं कि भैया अगर आप फार्मासिस्ट बन जाते हो तो भैया आपको वेतन कितना मिलेगा। ठीक है, तो वेतन देख सकते हैं आप, वेतन आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि न्यूनतम 5,200 से लेकर आपका देखिए अधिकतम आपका 20,200 आपका ये ग्रेड रहने वाला है। ठीक है, तो इतनी सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, अब देखिए अनारक्षित जनरल की सीट आपकी 224 सीटें हैं, अनुसूचित जाति की 118, अनुसूचित जनजाति की 11 और ओबीसी के 151 और ईडब्ल्यूएस की सीटें आपका 56 सीटें हैं। ठीक है, इन टोटल सीटों की बात करें तो भैया 560 सीटें आपकी यहाँ पे टोटल फार्मासिस्ट, यानी जो हिंदी में फिजिसिस्ट बोलते हैं वो फार्मासिस्ट की
वैकेंसी रहने वाली है कितनी, 560। ठीक है, अब यहाँ और देखिए नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए स्टूडेंट। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या है। जी हाँ स्टूडेंट, पढ़ना क्या है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। भैया पढ़ेंगे तभी तो एग्ज़ाम देंगे ना। तो भैया सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है। कितने भागों में आपके क्वेश्चन आएंगे, 3 भागों में आएंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। ठीक है, विषय में कौन कौन से विषय रहेंगे। अब विषय में आपके जो आप फार्मासिस्ट की जो भी फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, ये सारे जो सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं ना, यानी विषयगत जो आपका भाषा ज्ञान है उससे रिलेटेड आपके 65 क्वेश्चन आएंगे और 65 अंक के होंगे। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन की संख्या होगी 15 और नंबर रहेगा आपका 15। ठीक है, और भाग 3 में रहेगा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, यानी सामान्य ज्ञान के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। यानी सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन आपको तैयार करना होगा। साथ ही में 15 क्वेश्चन आपके ये आपका कंप्यूटर वगैरह और आप ये सब चीज़ें प्रौद्योगिकी जो सामान्य प्रौद्योगिकी होती है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पाएंगे। 65 क्वेश्चन आपके रहेंगे फार्मा से। ठीक है, यानी बात करते हैं तो भैया 65 क्वेश्चन फार्मा से और 35 क्वेश्चन आपके नॉन फार्मा से आपके रहेंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए औषधीय विज्ञान में आपके फार्माकोग्नोसी यह विषयगत में रहेगा आपका। ठीक है, और सिलेबस भी दिया गया है। अगर इस सिलेबस को आप अच्छे तरीके से पढ़ जाते हो ना स्टूडेंट, तो आपको एक सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, बस इस सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है। ठीक है, फार्माकोग्नोसी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, मानव और शरीर जो आपका एनाटॉमी है ये हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा आपका फार्मास्यूटिकल है ना, फिर फार्माकोलॉजी, ड्रग स्टोर, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इन सभी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाग 2 में देख सकते हैं, भाग 2 में आपका कंप्यूटर हो गया, हार्डवेयर हो गया, इनपुट आउटपुट मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, फिर डिजिटल और भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है नीचे, जैसे मिट्टी, जनरल नॉलेज है ना, रोजगार, राजस्व विभाग है ना, ये सारी चीज़ें जो उत्तर प्रदेश में होती हैं। ठीक है, इतिहास, उत्तर प्रदेश की इतिहास, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश का कला, मतलब उत्तर प्रदेश की सभी सामान्य जानकारियों का आपको थोड़ा सा होना चाहिए। ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया है। तो इसकी जो चीज़ें हैं ना स्टूडेंट, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि भैया उत्तर प्रदेश में आपकी वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई करके और एग्ज़ाम की तैयारी में आप सभी को लग जाना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया आप तैयार हो कि नहीं हो, और इस वीडियो को अपने मित्रगणों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको पता चल सके कि भैया वैकेंसी आ गई है और आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर देना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन माध्यम से मैं अगर नंबर दिया गया होगा आप वहाँ पे 1 को कॉल भी कर सकते हैं कि हाँ भैया, हाँ सर, डिस्कशन के लिए कि हम इसको कैसे तैयारी कर सकते हैं और अच्छे तरीके से। तो वहाँ पे हम वीडियो कॉल के माध्यम से भी हम वहाँ पे आपसे बात करके आपको और अच्छे तरीके से गाइडेंस दे सकते हैं। तो आप नीचे कमेंट में लिंक दिया गया है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।